इसका 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखता है कि एक गोल मेज पोस, एक कोई मेज पोस है, 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, 6 डिजाइन बनाया गया है, ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। देखिए फिगर में लिखता है मेज पोस की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। देखो त्रिज्या कितना है, 28 सेंटीमीटर, तो इसका ले लेंगे r बराबर 28 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और आगे है तो 35 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। ये डिजाइन बनाने में कितना खर्चा आया ये पता करना है, ठीक है। अच्छा से बैठिए, देखो तो डिजाइन आपको क्या नजर आ रहा है, देखो ऐसा है, ऐसा ऐसा करके 6 ठो डिजाइन बना हुआ है, यहाँ पे कुछ है ऐसे डिजाइन वगैरह, ठीक है। तो ये जो आकृति ले रहा है ये क्या है, ये एक जीवा है, और ये क्या है, लघु चाप है। तो जीवा और चाप डिजाइन तो इसके बीच में है, तो ये क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। इसी को नहीं कहते हैं, जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है वो वृत्तखंड होता है। तो ये आकृति ले रहा है वृत्तखंड का, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। डिजाइन इसमें कितना है, 6 ठो है। कितना डिजाइन है, तो यहाँ पे निकालेंगे, पहले एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर उसको हम 6 से गुना कर देंगे। एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 और माइनस के 1/2 साइन थीटा, ठीक है। दो थोड़ा मिटाने वाला तो देखिए r इसमें कितना दिया है, 28 है, ये हो जाएगा 28 का होल स्क्वायर, ठीक है। और पाई का वैल्यू क्या ले लेंगे, 22/7 ले लेंगे। अगुना थीटा, यहाँ हम लोग फंस गए हैं क्योंकि थीटा का वैल्यू नहीं दिया है, थीटा का वैल्यू नहीं दिया है, तो सबसे पहले हमको थीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी बिंदु के चारों कोनों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। और इसमें डिजाइन कितना है, 6। तो 360 को 6 से भागा दे देंगे तो एक थीटा हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे हम निकालेंगे, थीटा बराबर 360 और भागा 6। देखो 6 का 6 और 6 छक 36, 1 0, 60 डिग्री। कितना आ गया, तो थीटा के जगह हम लिख देंगे 60 और बटा नीचे 360 और माइनस हो जाएगा 1/2 और गुना साइन 60 डिग्री। समझ में आया। 28 गुना 28 2 बार करेंगे, कितना आएगा, 784, ठीक है। मल्टीप्लाई आप लोग करके देख लेना, करो। देखो 1 0 और 1 0 कट गया, 6 का 6 और ये 6 छक 36, आप 2 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 11 हैं 22। एक काटने वाला समझ में आ गया ना। तो इधर कितना बच गया, 11 और नीचे 7 तिया 21 बचा, ठीक है। अभी देखिए माइनस का माइनस ये हो जाएगा 1/2 और गुने साइन 60 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है, √3/, साइन 60 का वैल्यू लिख दिए √3/2। अभी देखिए ये 784 का 784 हो गया और ये 11/21 हो गया सेम, और माइनस √3 गुना हो जाएगा 1 से, तो कितना हो जाएगा, √3। √3 मल्टीप्लाई 1 से होगा तो √3 हो जाएगा। और √3 का वैल्यू बुक में लिखा हुआ है कि आपको 1.7 लेना है। √3 का वैल्यू कितना लेना है, 1.7। तो ये √3 के जगह में हम ले लेते हैं 1.7।
ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हाँ, और ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4। समझ में आया क्या यहाँ तक? अभी देखो ये 784 हो जाएगा। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 21 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 21 चौके 84, 21 चौके। अब 21 का पहाड़ा कितना बार पड़ेगा? 84 आएगा 4 बार। कितना बार में? और 4 गुने 11, 11 चौके 44। समझ में आया? अब देखो फिर 4 का पहाड़ा कितना बार पड़ेगा? 84 आएगा 21 बार में। कितना बार में? 21 चौके 84। नहीं तो इसको भागा देके आप देख सकते हो, ठीक है। 21 बार में आएगा। अब 21 को गुना कर देंगे किससे? 1.7 से। कितना आएगा? 35.7। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, 21 से काटते हैं। 21 चौके 84 हो गया। अरे 21 के पाड़े से कटेगा? हैं? 21 × 63 15 बच जाएगा। फिर 21 से नहीं काटते हैं, छोड़ो। कितना से काटते हैं? 7 से कटेगा। देखो 7 एक कम 7 हो गया। कितना बच गया? 1। तो 7 दूनी 14। अब इसको भी 7 से काट देते हैं। 7 एक कम 7, फिर ये हो जाएगा 7 एक कम 7, 1 बच गया। 1 आके यहाँ बैठेगा, 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14, ठीक है। अब इसको आगे लेके काटेंगे। ये तो यहीं भी काट सकते हैं, ऐसी तो अभी कट रहा है। ये 2 और 1 3 और 1 4, 4 दूनी 8, 9 10 11, चर का पहाड़ा में कट रहा है। देखो ये 4 तिया 12 हो जा रहा है, और ये हो जा रहा है आपका 4 दूनी 8, 9 10 11। कितना बच गया? 3 बचा। 3 आके यहाँ बैठेगा तो कितना हो जाएगा? 32। 4 8 32। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यहाँ केवल 28 बच गया ना। फिर गुना 44 में से 35.7 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा? 44 35.7, इधर कुछ नहीं है तो 0। 10 में से 7 घट गया तो 3। इसके पास बच गया 3, एक पाई चलेगा 13। 13 में से 5 घट गया तो 8। और यहाँ पे कितना पाई चलिए ख़त्म हो गया? 8.3। कितना होगा? 8.3। और बटा में कितना बच गया था इसके? 3। मल्टीप्लाई करो रे बाबू। 8.3 गुना 28, है 23 24 पॉइंट और बटा में 3। देखो ये दोनों को गुना करने पर इतना आया, ठीक है। और बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकल गया और हमारे पास डिजाइन कितने हैं? 6। तो अब निकालेंगे 6 डिजाइन का। यहाँ देखो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बटा 3 और गुना हो जाएगा कितना से? 6 से। अब ये कट जाएगा, 3 का 3 और 3 दूना 6। तो कितना हो जाएगा? ये 2 चौके 8 और ये 2 दूना 4 और 2 तिया 6, फिर 2 दूना 4, एक अंक के बाद पॉइंट। देखो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकल गया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। पहले एक डिजाइन का निकाल लिए, उसके बाद क्या किए? 6 से गुना कर दिए, तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकल गया, है ना। अब लागत पूछा गया है।
इसमें क्वेश्चन में लिखता है कि 35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च है, लागत है 35 पैसा। ठीक है, तो इतना का लागत कितना आएगा, लागत यानी कि खर्च बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे लागत लिख देगा कि क्वेश्चन बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए लैंग्वेज उतना बड़ा नहीं कर रहे हैं। तो लागत कितना हो जाएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करो 464.8, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35 से। ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं 6 से तो यहाँ गुना हुआ ना, ये खर्च दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर का खर्च है 35 पैसा। तो 162 रुपया 68 पैसा आंसर।